हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। देखिए, आपका जो ये पेपर रहेगा 80 नंबर का रहेगा। इस पेपर को आपको 3 घंटे में हल करना है और ये जो पेपर है आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक आपको 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें सही विकल्प, जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्दमुत्तर, रिक्त स्थान मिलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक आपको 10 नंबर के प्रश्न, कुल 10 प्रश्न मिलेंगे। 2-2 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। आगे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आगे भी देख सकते हैं, 16 से लेकर 19 तक आपको 4 प्रश्न मिलेंगे जो 3-3 नंबर के रहेंगे, और 20 से लेकर 23 तक आपके जो 4 प्रश्न रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे। शब्द सीमा भी यहाँ पर लिखी है, कौन से प्रश्न को आपको कितने शब्द सीमा में आंसर देना है। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे और आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आप सभी आगे भी इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। रस के 4 अंग होते हैं। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं बताना है। तो आपकी एक तो हो जाएगी यामाहा और दूसरी हो जाएगी निहार। निहार आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 रचनाएं हो जाएगी महादेवी वर्मा की। पहलवान की गुरु कौन था। तो पहलवान का गुरु कौन था ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ढोलक। ढोलक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर वेडिंग का कथानायक का नाम लिखिए। तो सिल्वर वेडिंग का जो कथानायक है उसका नाम है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। यशोधर बाबू करेक्ट आंसर आपका रहेगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जूझ का अर्थ होता क्या है। जूझ का अर्थ क्या होता है। तो जूझ का अर्थ जो होता है वो होता है संघर्ष। संघर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, अतीत में दबे पाँव पाठ किसने लिखा है। तो अतीत में दबे पाँव पाठ जो लिखा है वो लिखा है ओम थानवी। ओम थानवी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है उसका नाम हो जाएगा निर्वेद। कवि भार लिए फिरता है। तो आंसर हो जाएगा जग काम। छायावाद की शुरुआत में हुई। तो छायावाद की शुरुआत 1920 से हुई। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाता है उसे कहते हैं हम भक्ति काल। इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे भक्ति काल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सारे, आप लोगों को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है। क्वेश्चन क्रमांक आप 4 देखेंगे, वीर गाथा काल में रस है। तो वीर गाथा काल में जो रस है उसका नाम हो जाएगा वीर रस। वीर रस आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छठा वाला। देखिए ये 4 होगा, ये 5 है, ये छठा है। कविता के बहाने पाठ के लेखक है। तो कविता के बहाने जो पाठ के लेखक है उनका नाम हो जाएगा कविता के बहाने। आपका करेक्ट आंसर आप कुंवर नारायण और आलोक धनवा। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कविता के बहाने पाठ किसने लिखा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 ही ऑप्शन आपके सामने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तीसरा, सही विकल्प का चयन करें। सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है। बताइए सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
व्यंजना शब्द शक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगवाद की शुरुआत हुई, तो बताइए प्रयोगवाद की शुरुआत कब से हुई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1943। जायसी का महाकाव्य कौन सा है? तो जायसी का जो महाकाव्य है उसका नाम है पद्मावत। छायावाद के कवि है, तो छायावाद के जो कवि है देखिए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपका सही होगा और ये भी होगा, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो रस को हम काव्य की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जोड़ी मिलाएंगे, यहाँ पर जोड़ी देख लीजिएगा, सही मिलाना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जोड़ी में अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो दूसरा भी गलत होगा। कविता के बहाने कुंवर नारायण, महाकाव्य कामायनी, भक्तिन महादेवी वर्मा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, जूझ आनंद यादव, विशेष रिपोर्ट के प्रकार होते हैं 3। अगले प्रश्न को आप देखेंगे। बच्चे सभी दिशा को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, सत्य लगाएंगे, क्योंकि सही बात है डफली की तरह नहीं बजाते हैं, मृदंग की तरह बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य लगाएंगे। शिरीष को अवधूत कहा गया है, बिल्कुल सत्य। लोकोक्ति को कहावत भी कहा गया, सत्य। अगला क्वेश्चन है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर आपका होगा सत्य। और नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि समय का बंधन तो होता है, एक निश्चित समय में आपको अपने नाटक को अंत तक पहुँचाना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 6ठा वाला। शीतलवाणी में आग के होने से क्या तात्पर्य है? बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? और भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? जीजी ने इंद्र सेना पर फेंके गए पानी को किस तरह सही ठहराया? और ढोलक की आवाज़ पर पूरे गांव पर क्या असर होता था? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? क्वेश्चन देख लीजिए पहले, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित संचार किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, छायावाद की विशेषता बताइए। 2 ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद आप देख लेंगे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के भी आएंगे और 4-4 नंबर के भी आएंगे। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित, और इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं लिखना है। सीमाएं का मतलब होता है दोष है ना, सीमाएं का मतलब दोष लिखना है। थके हुए पंथी के जल्दी चलने का क्या कारण है? कोई 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलसीदास और रघुवीर शाही के साहित्यिक काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। जितना पूछा है उतना ही आपको बताना है। और यहाँ पर आपके लिए आया महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अगला क्वेश्चन है 18वां, जिसमें आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों की ज़रूरत है, उसके लिए लिखना है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। उसके बाद या तो काव्यांश को कर लें आप, या गद्यांश को कर लें। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आया है 4 नंबर में, भावार्थ सहित संदर्भ प्रसंग लिखना है। तो यहाँ पर अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल प्लावन, विप्लव प्लावन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे वाला भी एक छोटा मेरा खेत से लिया गया है, उमाशंकर जोशी ने लिखा है।
और क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखना है। इसमें भक्तिन वाले पाठ से लिया गया है, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो लिख सकते हैं आप, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक माफ़ कीजिएगा आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ भक्तिन से ली गई है। इसके लेखिका महादेवी वर्मा है। या मुझे ज्ञात होता कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है, तो ये लिख सकते हैं आप, ये भी इजी है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए दोस्तों को एक पत्र लिखिए। या यहाँ पर निबंध देख सकते हैं आप, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जलीय जीवन, ये निबंध है। निबंध मैंने डाल रखे हैं, एप्लीकेशन मैंने डाल रखी है। गद्यांश पद्यांश आप लोगों को हल करना है। विशेष रूप से आप लोगों के लिए पार्ट 2 करके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें इस पेपर के 6 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 का वीडियो मिल सके। सभी को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आज तक पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।